तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, सिख बच्चों को ये पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलिएट नहीं होने देंगे, जितना हो गया हो गया। हिजाब मामला जिस चीज़ की उम्मीद थी अब वही होता चला जा रहा है। हिजाब के बाद ये जिस तरह से उस वक्त ये बात कही जा रही थी, न सिर्फ मुस्लिम बच्चियां बल्कि सिख लड़कियां भी हिजाब पहनती हैं, सर पर दुपट्टा डालती हैं या उसके अलावा एक ख़ास स्कार्फ होता है जो वो लगाती हैं। और इस तरह की चीज़ें कर्नाटक में भी सामने आई थी। अब ताज़ा मामला सामने आया है जम्मू का। जम्मू के सैनिक किरोड़ी हेरिटेज स्कूल में एक बच्ची, सिख बच्ची, उसको ये कहा गया कि जो आपके हाथ में जो कड़ा है उसको छोटा करना होगा, जो किरपान लगा करके आप आती हैं वो किरपान ऐसी लगानी होगी जो खुले नहीं और छोटा साइज होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के सिख समाज के लोग स्कूल पहुंचे, प्रशासन से बात की गई, लेकिन जब उसका पिता, बच्ची का पिता पहुंचा, उसने कहा ठीक है जी, आप कह रहे हैं कड़ा भी मैं छोटा करवा दूंगा, किरपान की जिस तरह से आपकी फरमाइश है वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन सर से दुपट्टा नहीं हटेगा। और उसके बाद विवाद हुआ। स्कूल में काफ़ी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंच गए। सुनिए इस पूरे मामले पर एक सिख समाज के एक व्यक्ति का क्या कहना है। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर देता हूँ, किरपान छोटी कर लो वो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए। सिख बच्चों को ये पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ। सुना आपने जिस तरह से इसमें पूरी घटना का ब्यौरा इसके जरिए दिया जा रहा है। अब आगे इस पूरे वीडियो में, लंबा ये वीडियो है, हम दिखा नहीं सकते इस पूरे वीडियो को, लेकिन आगे जिस तरह की बातें कही गई हैं, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यह है कि जिस तरह से कर्नाटक में पूरा मामला हुआ, उसके बाद दूसरे राज्यों की तरफ भी सिमटता हुआ नज़र आया, बढ़ता हुआ नज़र आया, जिसमें हमने देखा कि उसके बाद मामला उत्तर प्रदेश पहुंचा, अलीगढ़ में जिस तरह की चीज़ें सामने आई, और उसके बाद अब कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें रोज़ाना सामने आ रही हैं कि मुस्लिम बच्चियां जब स्कूल पहुंच रही हैं, जब कॉलेज पहुंच रही हैं, तो उनसे हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे मूवमेंट को लेकर किस तरह की कारकर्दगी मुसलमानों की तंजीमों के ज़रिए की गई। ख़ासतौर से इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो काम करने की बात है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रेस नोट आया है अभी 3 दिन पहले कि मुसलमान परेशान ना हो और मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम तंजीमें कुछ नहीं कर रही हैं। हमने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और लोग ये चाहते हैं कि नौजवान नस्ल सड़कों पर उतरे, हंगामा हो, आपस में मारधाड़ हो और देश का माहौल ख़राब हो। इसलिए हम इसका हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कही गई और ये कहा गया कि इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। ये हुई एक तरफ मुसलमानों का मामला। दूसरी तरफ हम चलते हैं इस वाक़ये की तरफ जो मामला जम्मू में हुआ है। इसमें मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि इस घटना के बाद सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और देखिए, पहले सुनिए कि किस तरह की बात कही जा रही है कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने धार्मिक पहचान पर आंच नहीं आने देंगे। सुनिए ये वीडियो। ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको ह्यूमिलिएट नहीं होने देंगे, जितना हो गया हो गया। आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी, ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वस्त हो जाइए। अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने प्राणों की आहुति दी,
जिंदा नियों में चिना दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी। इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना। हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे। तो सुना आपने जिस तरह से इस वीडियो में ये बात कही जा रही है कि हम किसी भी कीमत पर मजहब पर आंच नहीं लाने देंगे, हमारे धर्म में जो चीज है वो उसी तरह बाकी रहेगी, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। इसमें इस तरह की बात कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका हल निकालेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बल्कि और उसके साथ ही ये बात, सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि पूरी कौम एक है, हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे और ऐसी हरकत हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, बलपूर्वक उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस नोट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कहना, और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का व्यवहार इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है, इसको अर्जेंट बेसिस का ना मानते हुए अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को हियरिंग के लिए एक्सेप्ट तक नहीं किया है। बच्चियां एग्जाम नहीं दे पा रही हैं, तकरीबन 3 महीने इस पूरे मामले को हो गए हैं। कर्नाटक का मामला था, वहाँ पर निपटने की कोशिश की गई लोकल तंजीमों के ज़रिए, और जब उस पर कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट का, तो उसके बाद और तंजीमों के ज़रिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये कहा गया कि इसको अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि ये अर्जेंट बेसिस का मामला नहीं है, हमारे पास जब वक्त होगा तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। अभी तक ये तक तय नहीं हो पाया है कि क्या इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर रही है। सबसे पहले तो यही होता है कि जब कोई पिटिशन डाली जाती है तो उस पर यह फैसला किया जाता है, कई जज बैठते हैं और उसके बाद आर्गूमेंट होता है, वकील अपनी बात रखते हैं दोनों पक्ष के, और उसके बाद कोर्ट ये फैसला करता है जी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, और कई बार ये होता है कि रिजेक्ट करने के साथ साथ याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है कि आपने अदालत की कार्रवाई, अदालत का वक्त जो है वो बर्बाद किया है। लेकिन इस मामले में अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, पहला मरहला भी अभी पार नहीं हो पाया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जिन बच्चियों का साल बर्बाद हो रहे हैं, जिन्होंने मजहब को अव्वलियत दी है, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे धर्म में है हम बिना हिजाब के स्कूल में दाखिल नहीं होंगे, चाहे उसके लिए उनका साल बर्बाद हो जाए, चाहे उन्हें एग्ज़ाम देने से रोका जाए, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन सब चीज़ों के लिए जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए कहा जा रहा है कि नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, नौजवानों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो कोई ऐसी हरकत करें जिससे टेंशन का माहौल पैदा हो, इसलिए उनको समझाया जा रहा है और अपनी पूरी तरह से सफाई देने की कोशिश जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए की जा रही है। और कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम फैसलों के ऊपर सवालात खड़ा करता है, ख़ासतौर से बाबरी मस्जिद के बाद। और कई ऐसे केसेज हैं जिनको सामने ला करके बताने की कोशिश की जाती है कि तलाक़ के मामले में आपने नाकामी हासिल की, आपने बाबरी मस्जिद के मामले में आपको नाकामी हासिल हुई, और अब इस तरह से बुर्क़े के मामले को भी आप सही ढंग से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और एक तबका ऐसा है समाज का जो ये कहता है कि इन सब चीज़ों का हल धरना प्रदर्शन है, रोड पर उतरना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ सरकारों तक, कोर्ट तक पहुंचानी होगी, और कोर्ट का ये दायित्व तो नहीं बनता कि वो ये तय करे कि इस्लाम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। शरीयत के बारे में कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकती। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक क्लैश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपने देखा जम्मू में जिस तरह से सिख एक साथ खड़े हुए, स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया गया और अपनी बात मनवाने की उनके ज़रिए ख़ासतौर से विरोध प्रदर्शन करके, हंगामा करके कोशिश की जा रही है, और मामले को वहीं दबा करके ताकि आगे और कोई स्कूल इस तरह की हिम्मत ना करे, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो करें।